पानी बोतल है। إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته। जब से रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है तब से जिले में इफ्तार पार्टी के आयोजन का दौर जारी है। इसी क्रम में आज कटिहार की सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। ये इफ्तार पार्टी शरीफगंज में आयोजित की गई थी। पानी बोतल है। इस इफ्तार पार्टी के मुख्य आयोजनकर्ता यास्मीन मुखिया एवं उनके परिवार के लोग थे। इस इफ्तार पार्टी के सफल आयोजन में स्थानीय लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई। आज इफ्तार का आयोजन वार्ड नंबर 42 में वार्ड के और तम सुदूर दूर से रोजेदार को आमंत्रित किया गया था। बड़े पैमाने पर लोग आए और यह दोनों, जिसको गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं, दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया था कि हम लोग आपस में कैसे एक साथ रहें, कैसे जो है सद्भावना बना के चलें, अमन चैन शांति हमारे समाज में कैसे कायम रहेगा, इसका एक मिसाल पेश हुआ है। और इसी के एवज में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन करके एक ठो मिसाल पहचान दिया गया है कि कल के दिन में हम लोग कहीं दो नहीं है, सब हम लोग एक हैं। ये इफ्तार पार्टी भी कटिहार की गंगो जमुनी संस्कृति की प्रतीक थी। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी लोगों ने इस इफ्तार पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पार्टी का आयोजन किया गया है। आज इफ्तार का एक बड़ा आयोजन हमारे अग्रज यासीन मुखिया जी के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने का अवसर मिला। और आज हम सबों ने आज का इफ्तार हम सब सम्मिलित रूप से ग्रहण किए। हम इस मुबारक महीने में हम अपनी शुभकामना देते हैं और हम सब मिलकर कटिहार और बिहार की तरक्की कैसे, इसी में भारत की तरक्की है। और जब तक कि हम सब मिलकर एक दूसरे के खुशी को, एक दूसरे के त्योहार को में हिस्सेदारी उठाएंगे, तभी हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी पीछे क्या है कि घर पर आयोजित ये इफ्तार पार्टी पूरे देश को एक संदेश है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम किस मिल्लत के साथ रहते हैं, आज इस संदेश को हम पूरे देश को दे रहे हैं। और आग्रह करते पूरे देशवासियों से कि राजनीतिक दबाव में मत आइए, किसी के बहकाव में मत आइए और अपने सब भाई मिलकर रहेंगे और देश को आगे लेकर चलेंगे। धन्यवाद। संविधान आ रहा है, संविधान अम्बेडकर का जयंती आ रहा है 14 तारीख। संयोग से वो भी जुम्मे को पड़ा, 14 अप्रैल को ही शायद आखिरी जुम्मा के पहले अच्छा रखिए ना आएगा। तो ये भारत की खूबसूरती है। सभी धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम लोग को इंतजार रहता है कि भाई ये
पवित्र महीना रमजान का महीना। लोग हज करने भी जाते हैं तो हम लोग उनसे कहते हैं कि ज़रा सा देखिएगा, हम लोगों के लिए भी दुआ कीजिए, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज में जाए। तो यही भारत की खूबसूरती है और इससे भारत पूरी दुनिया में भारत का नाम है कि जब आज़ादी मिली थी और हम लोग सेकुलर देश बना था, तब लोगों ने बहुत सारे दुनिया के बड़े नेताओं ने कहा कि क्या भारत में ये लोकतंत्र और संविधान जो लागू हुआ है, जो धर्मनिरपेक्षता का जो कंसेप्ट लिया है, क्या ये सफल होगा। आज पूरी दुनिया में भारत इन कुछ लोग, हम लोग रस्मी तौर पर नहीं आए, हम लोग हृदय से है कि ये है गंगा जमुनी तहजीब, ये है प्रेम, ये है भाईचारा। पर्व आपका है और हम तपस्या है, 30 दिन की तपस्या है। हम लोग एक दिन भूखे रहते हैं या ज़्यादा नवरात्रा में 9 दिन, ये तपस्या है। और हम लोग हम आज के समय में पूरा 140 करोड़ लोगों के कल्याण की बात करते हैं कि सब प्रेम से रहे, अमन चैन से रहे, भाईचारा से रहे, मिल्लत से रहे, गंगा जमुनी तहजीब को आधार माने। और तभी जहाँ भी किसी भी घर का उदाहरण लीजिए, एक घर में अगर भाइयों में आपस में मतभेद है तो समृद्धि विकास रुक जाता है। ये देश, हमारे प्रधानमंत्री जब आए थे, बोला 125 करोड़ देशवासी है, हम लोग सब लोग एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो केवल भाषण से नहीं, रस्मी तौर से नहीं, बल्कि व्यवहार में इसको लागू करना होगा, तभी हम लोग सच्चे भारत के नागरिक और भारतीय हैं। वी ऑल आर इंडियन, भारतीय हैं हम लोग। और हम लोग क्या, जितनी जाति है, जितना धर्म है, जितनी भाषा है, जितना संप्रदाय है, सब लोग हम लोग इसी में, यही भारत की खूबसूरती है। हम समझते हैं कि आज के दिन यही सब, और पूरा अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर सब इस भारत के लोगों को सुबुद्धि दे और भारत, हम लोग मिलजुल कर भारत को आगे बढ़ाए। आयोजन किए थे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज था ये? जी, इसमें बिल्कुल जो है रमज़ान का मौका है और इफ्तार इसलिए हम लोग करते हैं कि पूरी दिन हम लोग भूखे रहते हैं और शाम में हम लोग इफ्तार करते हैं। मकसद ये है कि बड़ी संख्या में लोग आए, इफ्तार किए और हम लोगों ने मिल के जो है मेहनत किया कि इफ्तार अच्छा हो, और सब लोगों का सहयोग हुआ और सब लोगों ने मिल के हम लोग इफ्तार खोले, इफ्तार किए। और ये मैसेज ये है कि हम लोग का भाईचारा बना रहे, सद्भावना बना रहे। कोई धर्म नहीं, सब धर्म एक समान है। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखो। हम सब हिंदुस्तानी हैं और एक हैं। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विविधीकरण नहीं है। और यही सोच के और यही समझदारी से हम लोग जो है हिंदुस्तान को मजबूत करते चलें और भाईचारा मिल्लत बना रहे। यही हम जो है दुआ अल्लाह पाक से करते हैं कि सब दिन ये भाईचारा बना रहे, हिंदुस्तान जिंदा। क्या लगा या शामिल होकर मंजूर भाई की तरफ से ये इफ्तार पार्टी था? इस दावत इफ्तार में जब मैं यहाँ आया और लोगों की भीड़ देखी और उस भीड़ में सभी जाति धर्म के लोग देखे और बहुत अच्छे से इंतज़ाम भी था। और इस भीड़ को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश में गंगा जमुनी जो तहजीब है वो जिंदा है, जवान है और अपनी रवानगी पे है। ये हमेशा कायम रहेगी। बड़े बड़े ओहदेदारों के यहाँ आने, सभी राजनीतिक दल के लोगों का यहाँ आने से एक बेहतरीन मैसेज कटिहार जिला को प्राप्त हुआ है। मैं इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाते रहें। हमारा भारत का संविधान भी यही कहता है, भारत जिंदाबाद।